नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीकेबी डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं इस सेटअप बॉक्स के बारे में जियो टीवी के, जो जियो की तरफ से आता है। वाईफाई के साथ ही मिल जाता है आपको, अगर एयर फाइबर या फिर इसका कोई भी आप राउटर वगैरह लेते हैं तो उसके साथ। अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ 6400 6400 रुपये लिखा हुआ है। मतलब आपको मिल जाएगा फ्री में, बट इसका प्राइसिंग केवल बताएं कि इस पर एमआरपी क्या लिखा हुआ है, तो वो 6400 है। आपको अगर लेंगे तो ये इंटरनेट से चलता है। आपको बिल्कुल टीवी में आपको अगर 4K वगैरह अगर चलाना है, और अगर आपका टीवी पुराना स्मार्ट टीवी नहीं है तो उसको भी ये स्मार्ट टीवी बना देगा। अगर आपका केवल HDMI सपोर्ट होना चाहिए, अगर HDMI नहीं है तो फिर नहीं ये चल पाएगा। आपको फिर कनेक्ट वगैरह करना पड़ेगा, जो कि HDMI स्प्लिटर आप उपयोग कर सकते हैं। उसका भी कुछ जुगाड़ वगैरह करिएगा तो हो जाएगा, बट इसका नॉर्मली HDMI रहेगा तो आपका चल जाएगा। ये पूर्णतः इंटरनेट से चलता है और आपको बिल्कुल ही क्रोमकास्ट का फीलिंग मिलेगा। उसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम नहीं होने वाला कि आपको क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ऑलमोस्ट आपको लगभग सब कुछ, जो भी ब्राउजर हो या फिर जो OTT वगैरह, हर कुछ आपको इसमें मिल जाता है। OTT सब में आपको लगभग इसका जो इंस्टॉल किया हुआ ही रहता है हर कुछ आपको, बट उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो अलग से लेना पड़ता है। हाँ, टीवी चैनल जो भी इसमें मिल जाते हैं वो आपको फ्री रहता है, उसका कोई चार्ज वगैरह नहीं होता। आपका अगर रिचार्ज है या नहीं है, अगर आपका वाईफाई बंद भी हो गया तो चूंकि ये वाईफाई से चलता है, अगर आपने सेम वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है तो टीवी तो नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें इंटरनेट ही नहीं रहेगा। बट अगर आप चाहें इसको अगर वाईफाई वगैरह देते हैं तो भी इंटरनेट इस पर मिल जाता है, और फिर इसको आप टीवी उपयोग कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। तो टीवी देखने में सच कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यूट्यूब वगैरह जो भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड नहीं होता वो आपको इसमें देखने को मिल जाता है। अभी तक जब वीडियो बनाए तो अभी तक तो वो इस तरह का है, इसमें टीवी की सब चल जाता है, कोई भी इसमें इशू नहीं आता है। अगर आप फोन के वाईफाई से कनेक्ट, इसको हर पॉट से कनेक्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं। यही इसका एक कुछ लिमिटेशंस भी है, क्योंकि ये हर कुछ सिर्फ इंटरनेट से ही चल पाता है। अनफॉर्चुनेटली अगर जब भी इंटरनेट गया तो ये काम, हर कुछ इसका इंटरनेट पर ही चलता है, तो ये एक इसका कभी कभी डिसएडवांटेज भी हो जाता है। ये अनफॉर्चुनेटली तब आपको इसका कमी दिखेगा कि जब अगर सपोज करिए इंटरनेट अगर चला गया, खराब वेदर हो या फिर कोई कारण से, जैसे कि गवर्नमेंट अगर बैन कर देता है, कभी कभी हो जाते हैं अगर, या फिर खराब वेदर की वजह से अगर इंटरनेट चला गया तो फिर आपका ये नहीं काम कर पाएगा, क्योंकि हर कुछ इंटरनेट से ही चलता है। फिर आकाशवाणी रेडियो चलना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो टीवी भी चलता है वो इसी से चलता है। अलग है, जो कि जैसे कि अगर अलग कंपनीज का है, एयरटेल वगैरह सब क्या है कि जो उसका एक सेपरेट टीवी के लिए दिया जाता है एंटीना, तो उसमें होता है कि वो इंटरनेट से नहीं चलता है। आप अलग अलग जगह पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं और टीवी उसमें देख सकते हैं। OTT के लिए उसमें भी इंटरनेट चाहिए होता है, तो फिर नेट नहीं रहेगा तो OTT नहीं चलेगा, बट टीवी उसमें चल जाएगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं, इसमें सब कुछ बंद हो जाएगा। तो ये रहा वीडियो के लिए कंटेंट इंटरटेनमेंट। तो जो लोग इंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हैं बेहतर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि इंटरनेट अगर नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। बिना इंटरनेट का इसमें कुछ नहीं चलने वाला है, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं चलने वाला है। थोड़ा अगर इसका बात करें कि और कुछ क्या मिल जाता है इसमें, तो दोस्तों इसमें आपको गेम वगैरह के लिए भी मिल जाता है। गेम किस तरह का है, तो गेम नॉर्मल गेम खेल सकते हैं, जैसे कि अब बच्चे लोग हैं घर पे तो वो सब खेल सकता है। हाई एंड गेम आप नहीं खेल सकते हैं। दिया हुआ इसमें रहता है, बहुत सारा है जो कि इसमें आपको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट उस तरह का जो परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है वो नहीं मिल पाता है। तो नॉर्मल अगर बच्चे लोग हैं और थोड़ा बहुत अगर आपको एंजॉय करना है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा गेम जो कम पावर का होता है, हाई पावर का गेम सब नहीं चल पाएगा, तो वो गेम भी आप खेल सकते हैं, तो कर सकते हैं। ये भी बढ़िया है नॉर्मल, क्योंकि जहाँ कुछ नहीं मिलता वहाँ इतना ये भी मिल रहा है, तो ये भी बेनिफिट है। क्या इसके बाद भी कुछ मिलता है, क्या इसके सिवाय भी कुछ और चलाया जा सकता है? तो जी बिल्कुल, इसमें और भी कुछ चलाया जा सकता है। जैसे कि आपके पास इसमें एक ब्राउजर भी मिल जाता है। ब्राउजर मिलने का मतलब यह है कि भैया उसमें आप ऑलमोस्ट हर कुछ चला सकते हैं जो इंटरनेट पर आप उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो गूगल डॉक्स हो, गूगल शीट्स हो, या जो भी वेब एप्लीकेशन वगैरह हो, या फिर ब्राउजर पे आपको कोई सर्च करना हो, कोई भी वेबसाइट देखना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो तो आप उस पर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही मतलब आपको एकदम बढ़िया फील देता है। बट हाँ, वही है कि इसका जो परफॉर्मेंस है जो इस तरह का है कि उतना हैवी टास्क नहीं होता है। नॉर्मल आपको अगर कुछ सर्च वगैरह करना है, सपोज करिए ये है और आपको इसके टीवी लगाया हुआ है, और नॉर्मल अगर जैसे कि किस वक्त काम आएगा, अब सोचने का है कि भाई इतना ही अगर चूंकि इंटरनेट रहेगा सब कुछ है तो फिर इसका क्या लगाने का काम है, तो काम नहीं है। नॉर्मल अगर कभी जैसे कि बहुत लोगों को काम है कि केवल एक ही विंडो को देखना है, हाँ नेट पर तो चलना है बट एक ही विंडो देखना है। कभी कभी जैसे कि सपोज करिए आप
ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, उस जगह पे आपको केवल ग्राफ 2-4 देखना है तो उसमें ये काम आ जाता है कि आपको सिस्टम से लोड नहीं देना पड़ेगा। टीवी में भी लगा के आप ग्राफ देख सकते हैं, मोबाइल पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या करना है, या उस तरह के कोई भी हो जिसको केवल देखना है एक विंडो पे, तो ये सब काम चल जाता है। थोड़ा बहुत अगर हल्का फाइल वगैरह है तो आ जाता है। ब्राउजर पे अगर आप न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि अगर पूरा पेज खुल गया है उसके बाद आप उस पर देख सकते हैं। इसमें चूंकि एड ब्लॉकर भी है, एड भी नहीं आएगा। एक बेनिफिट है कि उसमें आपको प्रचार वगैरह नहीं देगा, तो आप कोई भी ब्राउजर पे जा करके अगर कोई भी वेबसाइट विजिट करते हैं तो उसमें एड वगैरह नहीं आएगा। ये ब्राउजर पर ही काम करेगा। वीडियो को देखिएगा तो उसमें जो यूट्यूब पे एड आता है वो आ ही जाएगा। तो इस तरह से अगर बात करें हर कुछ को मिला करके कि किस तरह का ये पैकेज बनता है तो बढ़िया है। ओवरऑल इसका अगर बात करें तो काफ़ी बेहतर है प्रोडक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा तो कुछ आपको इशू भी नहीं आने वाला है। और क्वालिटी की भी बात करें तो बेहतर, बेहद बढ़िया क्वालिटी की है। हाँ, ये हर कुछ दे दिया गया है, इस वजह से आपको किसी एक सेक्टर पे लगेगा कि पावर कम है, बट एक्चुअल में चूंकि जिस प्राइस पे ये मिलता है, प्राइस क्या, ये ब्लूटूथ उसी राउटर के साथ फ्री में मिलता है, तो या जितना इसमें फीचर्स दिया हुआ है तो उस हिसाब से बेहद ही बढ़िया है। नॉर्मल हर काम करने के लिए बिल्कुल सफिशियंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जब आप इसको इसकी क्षमता से अधिक जाइएगा नॉर्मल, क्योंकि ये टीवी देखने के लिए है, उसमें अगर गेम भी मिल रहा है तो बढ़िया भी, थोड़ा बहुत तो इंटरटेन हो जाएगा, गेम भी चला जाए, उस लिहाज से अगर आप उपयोग कर सकते हैं तो बढ़िया है। ज़्यादा इसमें करिएगा तो नहीं चलेगा। तो टोटल अगर इस तरह से पैकेज है होने के बाद ये बेहद ही बढ़िया आ जाता है। और साथ ही साथ इसका खराब होने का भी आपको इशू नहीं रह जाता है। जैसे कि अगर आप परचेस कर लीजिएगा तो उसमें अगर खराब होता है तो वो आपका क्या, बट इसमें इस तरह का नहीं होने वाला, क्योंकि ये रेंटल बेस्ड होता है। यानी कि आप अगर राउटर लिए हैं तो वही इंटरनेट के पैकेज में ही जाता है। रेंटल मतलब सेपरेट से पैसा नहीं देना, जो भी आपका इंटरनेट का जो बिल आता है, यानी कि जो 500-600 रुपये करके आता है, 699 700 हो जाएगा करीब करीब, 599 प्लस जीएसटी आएगा, स्टार्टिंग हो जाता है 600 से, तो 700 रुपये इसका लगा करके जीएसटी हो जाएगा, तो 700 में ही इसका रिचार्ज, राउटर का भी, हर कुछ का, और इंटरनेट का बिल, टीवी का बिल, सब उसी में इंक्लूड रहेगा। यानी 700 देना, उसका हर कुछ का। अगर ये खराब हो जाएगा तो कंपनी आएगा, फ्री में ठीक करके जाएगा, या अगर नहीं ठीक होगा तो लेकर के जाएगा और नया आपको दे देगा। अपना रखने में ये भी एक प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि राउटर है, ज़्यादा अगर आप लोड देते हैं तो वो खराब हो जाता है, तो उस वक्त में, उस कंडीशन में आप ही को उसका भी भरपाई करना पड़ेगा, जो कि इसमें नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था इसका एक ओवरव्यू, रिव्यू, नॉट ओवरव्यू, क्योंकि पूरा उपयोग करने के बाद आपको बताएंगे किस तरह का ये परफॉर्म करता है और किस तरह का इसका क्वालिटी है। तो इसमें बिल्कुल ही अगर नंबरिंग का बात करें तो अगर 10 आउट ऑफ इसमें लगभग आपको 10 में से 8 या 9 नंबर, 8 नंबर से ऊपर मिल जाएगा, और 9 से नीचे, क्योंकि ये लगभग पूरा एकदम मिल जाता है। बस एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि बस वही कि इंटरनेट के बिना टीवी में नहीं चल सकता है। अगर एटलीस्ट ये हो जाता तो भैया ये 10 आउट ऑफ 10 नंबर इसको मिलने वाले हैं। बट फिलहाल बस केवल 1-1.5 नंबर जो कट रहा है वो केवल इंटरनेट से चलने के लिए, जो टीवी का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी टीवी का बंद हो जाता है इंटरनेट की वजह से, और जो फॉग वेदर आ जाता है तो चूंकि वायरलेस है तो इंटरनेट का भी इशू आ जाता है कभी कभी। एटलीस्ट जहां हम रहते हैं और जहां जिस एरिया में रहते हैं वहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ जाते रहता है, तो कई बार इस तरह का इशू फेस करने को मिला हुआ है। तो ये 9 नंबर पे आ जाता है और बेहतर है। अगर आप इसको उपयोग करें या फिर लेना चाह रहे हैं, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को आपने अभी तक अगर देखा और सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए।